हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके प्री चैनल पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम ये समझना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनों को कैसे फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं सेल और सब सेल में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद फिर वीडियो को लाइक करिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था। तो फिर आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनों को फिल करने के लिए क्या कोई रूल है? तो आंसर है यस। हमारे पास एक रूल होता है N+L रूल। ये N+L रूल हमें ये बताता है कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किस सब सेल या सेल की एनर्जी ज़्यादा है और किसकी एनर्जी कम है। अगर हमें ये बात पता चल जाए किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी कम है, तो फिर हम इलेक्ट्रॉन भरने का रूल सीख लेंगे। इलेक्ट्रॉन भरने का रूल सीधा सा होता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एनर्जी के इंक्रीजिंग आर्डर में भरे जाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी, फिर उसमें जाएगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर उसमें जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। यानी N+L रूल्स हमें यह पता चल जाएगा किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज़्यादा है। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे, जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। आइए सीखते हैं। ये N+L रूल अगर हम कहें कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के। जिसकी एनर्जी ज़्यादा यानी जिसके N+L की वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, N+L की वैल्यू कम तो एनर्जी कम। मान लीजिए कभी कोई ऐसा केस भी टकरा जाए कि दो सेल या सब सेल के लिए N+L की वैल्यू बराबर आ जाए। अगर N+L की वैल्यू 2 के लिए बराबर आ जाए तब हम केवल N की वैल्यू को देख के डिसाइड करेंगे किसकी एनर्जी ज़्यादा और किसकी एनर्जी कम है। आइए एग्जाम्पल लेके खेलते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज करिए कि हमने ले लिया 3s और 4p, ये दो हमने सेल ऐसे ले लिया रैंडम। हमें पता करना किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो इसके लिए हम N+L रूल लगाएंगे। N+L, N क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L क्या है? एग्जीमुथल क्वांटम नंबर। तो जो सब सेल के पहले लिखा होता है वही N की वैल्यू होती है, तो हो गया 3। L की वैल्यू S के लिए आपको बताया था 4 थे, S P D F सब सेल। इनके लिए L की वैल्यू S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। नहीं पता तो याद रखेंगे। तो S के लिए L की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो N+L की वैल्यू आ गई 3। यहाँ पे लगाते हैं N+L, तो N की वैल्यू तो 4 है। P के लिए L की वैल्यू कितनी है? 1, तो कितना आ गया? 5। तो N+L की वैल्यू इसके लिए ज़्यादा आ रहा है, 5 आ रहा है, इसके लिए 3 आ रहा है। यानी इसकी एनर्जी ज़्यादा है और इसकी एनर्जी कम है। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरेंगे? इसमें भरेंगे। जिसकी एनर्जी कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले, जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन फिल फर्स्ट, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा। ठीक। अब अगर कोई हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, इस बार हमने ले लिया 4d और 6s। हमें पता करना है किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी कम है। तो यहाँ पे N+L रूल लगा लीजिए आप। N+L, तो N की वैल्यू 4, D के लिए L की वैल्यू 2, तो कितना आ गया? 6। यहाँ पे लगाइए N+L रूल। N की वैल्यू 6, S के लिए L की वैल्यू 0, कितना आ गया? 6। देखिए इस बार दोनों ही कंडीशन में N+L की वैल्यू सेम आ रही है, इधर भी 6 इधर भी 6। तो अब हम क्या करें? कैसे पता चलेगा किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी कम है? ऐसे सिचुएशन में हम केवल N की वैल्यू को देखेंगे, किसके N की वैल्यू ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर N की वैल्यू 4 है, यहाँ पर N की वैल्यू 6 है, तो फिर इसकी एनर्जी
ज़्यादा और इसकी एनर्जी ज़्यादा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। इलेक्ट्रॉन फिल फर्स्ट। लीजिए देखिए, कुछ यही N+L का सहारा लेके आप-बाऊ प्रिंसिपल बना हुआ है। और ये आप-बाऊ प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप-बाऊ प्रिंसिपल से ही हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सर क्या कोई ट्रिक भी है आप-बाऊ के अलावा? कोई ट्रिक है? यस, ट्रिक है। वो ट्रिक हम आपको सिखाएंगे आप-बाऊ सिखाने के बाद। तो आइए बच्चों, अब बात करना चाहते हैं व्हाट इज आप-बाऊ प्रिंसिपल। आप-बाऊ प्रिंसिपल क्या होता है? वैसे तो नाम से आपको लग रहा होगा आप-बाऊ बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, लेकिन आप-बाऊ कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। आप-बाऊ एक जर्मन वर्ड होता है, एक जर्मन का शब्द है, ये कोई साइंटिस्ट नहीं है। आप-बाऊ इज ए जर्मन वर्ड जिसका सिंपल सा मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरना, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरना। पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरो जिसकी एनर्जी कम है, फिर इलेक्ट्रॉन उसमें भरो जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, फिर इलेक्ट्रॉन उसमें भरो जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। ये क्रम रहेगा, ये बताता आप-बाऊ प्रिंसिपल। और ये आप-बाऊ प्रिंसिपल से ही किसी भी एलिमेंट का हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसके बाद एक सुपर ट्रिक आपको सिखाएंगे कि आप-बाऊ भी धुआं धुआं उड़ जाएंगे। और इसके बाद आपको एक ऐसा सुपर ट्रिक सिखा देंगे कि आप-बाऊ धुआं धुआं हो जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले आप-बाऊ प्रिंसिपल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप-बाऊ से क्वेश्चन को करते हैं। तो एक डायग्राम होता है आप-बाऊ में, देखिएगा जरा, इस तरह से कुछ डायग्राम बना होता है। आप लोग ध्यान देंगे तो आप बनाना सीख जाएंगे। इसके बाद आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इस तरह से आप ध्यान देंगे, फिर तो आप फटाफट काम करेंगे। देखिएगा, देखना। अब ये पहला है तो ये है 1s, ये दूसरा है तो ये है 2s और 2p, ये तीसरा है यह है 3s 3p 3d, ये है 4s 4p 4d 4f, ये है 5f 5p 5d 5f, ये है 6s 6p 6d। इसी तरह से नीचे 7s 7p 7d इस तरह से बना लेंगे। अब इस तरह से ये बन के तैयार हो गया। अब इसे कट करेंगे, देखना, कट, इधर से 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 कट। ठीक। अब आपको ध्यान इतना रखना है बच्चों कि जब आप इसे यहाँ से कट कर रहे हैं तो यहीं से आपको बैक हो जाना है, यहीं से पीछे जाना है और पीछे से फिर हम आगे आएंगे ऐसे। ठीक। फिर यहाँ से हम क्या हो जाएंगे, बैक, और फिर हम यहाँ से कैसे आएंगे, पीछे से। यही सिलसिला सब में रहेगा, पीछे से आगे आना, पीछे से आगे आना। ठीक। तो हमें एक ऑर्डर मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमें क्या मिला, 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s। और बड़े मजे की बात है, ये N+L रूल इसमें लग गया है। इस तरह से ये डिजाइन इस तरह से सेट है कि इसमें N+L रूल लगा हुआ है। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसे बाद में लिखेंगे, जिसकी एनर्जी कम होगी वो पहले लिखा जा रहा है। देखिए, ऊर्जा के क्रम में है, ये एनर्जी के क्रम में है। ठीक। तो देखना, ये एनर्जी के क्रम में, इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ज़्यादा, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो 3s, फिर 3p, फिर 4s 3d 4p 5f, फिर 4d 5p 6s। इस तरह से सीक्वेंस को बना लेंगे।
अब इस आप बाउ प्रिंसिपल से कोई एलिमेंट हम लेंगे और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आपको दिखाते हैं। देखना, सपोज करिए कि हमने कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। अब 20 इलेक्ट्रॉन भरना है, किस पैटर्न में भरेंगे? इसी पैटर्न में, एग्जैक्ट इसी पैटर्न में। तो देखिए, और एक बात तो आपको पता ही है, सब लोग जानते हो, S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ये बात पता है। अब कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन भरना है तो कैसे भरेंगे? 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 4s स्क्वायर। देखिए कितना हो गया, 10 और 10 20, 20 इलेक्ट्रॉन भर गया। ये करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया आप बाउ प्रिंसिपल। कोई दूसरा भी एलिमेंट लेके हम कर सकते थे। चलिए इस बार आयरन ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर 26। करते हैं 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 4s स्क्वायर, 3d6। देखिए 10 इलेक्ट्रॉन, 10 20 इलेक्ट्रॉन और 6 26 इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने। देखिए, तो आइए बच्चों, हमने आपसे एक वादा किया था जब वीडियो स्टार्ट किया था कि आपको एक सुपर ट्रिक सिखाएंगे जिससे आपको आप बाउ की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आप बाउ धुआं धुआं हो जाएंगे, भूल भी जाओ आप बाउ। यानी अगर आप बाउ नहीं लगाना चाहते तो ये ट्रिक याद कर लो, वो सीक्वेंस ही अपने आप याद हो जाएगा जवान पर, और बिल्कुल ट्रिक से आपको याद भी करवा देंगे। जब पहले ट्रिक को देखना, एक ट्रिक है, देखना। ये SPDF का था, SPDF। ये हमारे पास 4 सबसेल होते हैं। F स्टार्ट होता है 1 से, P 2 से, D 3 से और F 4 से स्टार्ट होता है। अब समझना बात को, हम लोग जो भी चीज़ लिखेंगे 2 बार लिखेंगे और उल्टा चलेंगे, रिवर्स। यानी ये देखिए, यस यस 2 बार लिखेंगे, इसके बाद P, इसके बाद PS PS 2 बार लिखेंगे, फिर DPS DPS 2 बार लिखेंगे, फिर FDPS FDPS 2 बार लिखेंगे। यानी जो भी चीज़ लिखेंगे 2 बार लिखेंगे और रिवर्स से चलेंगे। बस इतना दिमाग में रखेंगे। बाकी हम लिखने चल रहे हैं, आपको अभी ट्रिक बताएंगे, याद हो जाएगा। देखना, देखिएगा, ये हमने सीक्वेंस लिख दिया। अभी से याद करने की ट्रिक बता रहे हैं। पहले नंबरिंग कर लीजिए। यस स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 काउंट कर लीजिए। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s। ठीक। P स्टार्ट होता है 2 से, तो 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। D स्टार्ट होता है 3 से, तो चलिए यहाँ 3D, 4D, 5D, 6D। F स्टार्ट होता है 4 से, F स्टार्ट होता है 4 से, तो यहाँ पर है 4F, 5F। इस तरह सबको नंबर दे दिए। अब इसको एक पोयम की तरह से याद करेंगे, एक पोयम की तरह से। जैसे बचपन में याद करते थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक ए डायमंड इन द स्काई। बचपन की कविता अभी तक याद है। तो एक पोयम इसके लिए भी याद करते हैं। देखो कैसे, जो भी बोलेंगे 2 बार बोलेंगे। स्कूल स्कूल, ठीक है, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल,
फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो बस याद हो गया, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये सीक्वेंस याद हो गया। फटाफट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब आप बाऊ का भी धुआं धुआं हो गए आप बाऊ। अब तो आप बाऊ की भी ज़रूरत नहीं है, बस एक ट्रिक याद हो गया, अपने आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही हो जाएगा। आइए जरा निकाल के दिखाते हैं। इस बार हमने ले लिया मैग्नीज, कितना होता है एटॉमिक नंबर 25। बस इसी सीक्वेंस से भरते जाना इलेक्ट्रॉन आँख मूंद के। तो 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 4s स्क्वायर, 3d5। देखिए 25 इलेक्ट्रॉन हो गया होगा। 10, 10, 20 और 5, 25 आ गया करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए कोई दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं आपको दिखाने के लिए। जिंक ले लिया, एटॉमिक नंबर 30। बस इसी सीक्वेंस से इलेक्ट्रॉन भरते जाइए, कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 4s स्क्वायर, 3d10। देखिए 30 इलेक्ट्रॉन हो गया होगा। 10, 10, 20 और 10, 30 आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आइए कुछ एलिमेंट लेते हैं जो एक्सेप्शन वाले होते हैं। जैसे एक लेने चल रहे हैं क्रोमियम और एक लेंगे कापर। क्रोमियम का होता है 24, कापर का होता है 29। एक्सेप्शन भले हैं, ये एक्सेप्शन है इसलिए स्टार पॉइंट बना दे रहे हैं। भले एक्सेप्शन है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी से करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी रूल से होगा। एक्सेप्शन कहाँ पर है वो हम आपको अभी बताएंगे। तो पहले ऐसे इलेक्ट्रॉन भरिए। 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 4s स्क्वायर, 3d4। देखिए 24 इलेक्ट्रॉन हो गया। 10, 10, 20, 4, 24। ऐसे होना चाहिए था लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि इसमें एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो होगा क्या, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 1। अब ये सही हो गया। बस इतना एक्सेप्शन था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डी में या तो 10 इलेक्ट्रॉन या तो 5 इलेक्ट्रॉन, या तो फुल फील्ड या तो हाफ फील्ड, इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है, इसलिए ऐसा हुआ। आइए कापर 29 का कर लेते हैं। 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6 इसी से भरेंगे, 3s स्क्वायर, 3p6, 4s स्क्वायर, 3d9। देखिए 10, 20 और 9, 29, 29 इलेक्ट्रॉन भर दिया। ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा होता नहीं क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्योंकि D9 में न तो ये हाफ फील्ड है न तो फुल फील्ड है, स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है। तो होगा क्या, यस से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही हो गया। तो इसी तरह किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का। एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लिंक अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।